सबसे शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बड़ा हाथ जो दीवार पर रखा होता है, और फिर जिसका वो हाथ दीवार पर था, दीवारों से भी ऊंचा वो जीव अंदर झांकता है। लोग उसे देखकर डर रहे थे और उन्हें एहसास हुई जानवरों की तरह रहने की शर्म। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सोल्जर्स का ग्रुप आपस में एक दूसरे को कमांड देते हुए कहीं जा रहे हैं और किसी को मारने की बात कर रहे हैं। तभी उनमें से एक कहता है टारगेट नज़दीक है, और फिर हमें दिखाया जाता है वो टारगेट जो कि वैसा ही एक बड़ा जीव था, और तभी सारे सोल्जर्स ने उस पर हमला कर दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक बच्चा जो एक पेड़ के नीचे सो रहा था, पर एक डरावने सपने की वजह से उठ जाता है। और उसके पास बैठी लड़की जिसका नाम मिकासा है उससे घर चलने को कहती है। तभी सामान उठाते हुए मिकासा उससे पूछती है कि तुम रो क्यों रहे हो। फिर हमें दिखाया जाता है सिंगानशिना नाम का डिस्ट्रिक्ट जिसमें ये दोनों रहते हैं, और वहाँ पर एक आदमी लोगों को इन दीवारों की पूजा करने को कहता है क्योंकि ये दीवारें ही उन्हें उन खतरनाक जीवों से बचा रही हैं। और तभी उन दोनों के सामने एक सैनिक आ जाता है जिसका नाम है हांस, जो अपने साथियों के साथ शराब पी रहा था। तो वो लड़का जिसका नाम एरन है उससे कहता है कि क्या ऐसी हालत में आप उनसे लड़ पाओगे। तभी वो सैनिक पूछता है कि लड़ना किससे है। तो एरन कहता है उन खतरनाक जीवों से जो एक दिन दीवार तोड़कर अंदर आ जाएंगे। और तभी दूसरा सैनिक कहता है कि जब ऐसा होगा तब हम उन्हें भी संभाल लेंगे, वैसे भी 100 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। जवाब में एरन कहता है कि उसके पिता जिनका नाम डॉक्टर जेगर है उन्हें इसी वजह से और सावधान रहने को कहा है। तब हांस कहता है कि डॉक्टर जेगर पहले आई हुई महामारी से इस शहर को बचा चुके हैं और हम उनके एहसानमंद भी हैं, लेकिन टाइटन्स का मामला बिल्कुल अलग है। हमने दीवार की मरम्मत के वक्त उन्हें दीवार के बाहर मंडराते देखा है, लेकिन आज तक वे इस 50 मीटर ऊंची दीवार को खरोंच के अलावा कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। ये बात सुनकर एरन उनसे कहता है कि इसका मतलब आप उन्हें खतरा ही नहीं मानते। तो हांस कहता है बिल्कुल नहीं। फिर गुस्से में एरन कहता है अगर ऐसा ही है तो तुम खुद को सैनिक ना कहकर दीवार की मरम्मत करने वाला कहा करो। तो हांस एरन को जवाब में कहता है कि सैनिकों का काम करना कोई अच्छा संकेत नहीं माना जाता, बल्कि शांति तो तभी रहती है जब लोग सैनिकों को पीकर पड़ा हुआ देखें, जिससे लोगों को ये एहसास हो कि डरने की कोई बात नहीं है। और फिर वे दोनों वहां से जाने लगते हैं। तभी हांस मन में सोचता है कि कहीं एरन का इरादा सर्वे कोर्प्स ज्वाइन करने का तो नहीं। और कुछ समय बाद मिकासा भी एरन से कहती है कि तुम्हें सर्वे कोर्प्स ज्वाइन करने का इरादा छोड़ देना चाहिए। और उसी वक्त वहां पर एक बड़ा सा घंटा बजने लगता है जो कि सर्वे कोर्प्स के आने का सिग्नल है। और एरन और मिकासा दौड़ते हुए उन्हें देखने के लिए जाने लगते हैं। तभी हमें दिखाई जाती है सर्वे कोर्प्स। एरन उनकी ओर खुशी से देखता है, पर वे हताश और निराश हैं क्योंकि उनके पीछे पीछे उनके घायल सैनिक ही घायल सैनिकों और लाशों को लेकर आ रहे थे, जो कि साफ तौर पर उनकी हार को बयां कर रहा था। तभी कोई बूढ़ी औरत उनकी ओर मोजेस मोजेस चिल्लाती हुई आती है। वो कहती है कि मेरा बेटा मोजेस कहीं दिख नहीं रहा, वो कहाँ है। तब कमांडर कहता है ये मोजेस की माँ है, इन्हें वो दे दो। और वे
उसके हाथ में कपड़े से ढकी हुई एक चीज रख देते हैं। वो बूढ़ी औरत हैरानी और एक डर के साथ वो कपड़ा हटाती है जिसके अंदर मोजेस का कटा हुआ हाथ था। कमांडर कहता है कि सिर्फ ये ही बचा है। वो औरत रोने लगती है और कहती है, लेकिन मेरा बेटा अपनी ड्यूटी पर शहीद हुआ है ना। भले ही कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन मेरे बेटे की मौत से इंसानियत को कुछ तो फायदा हुआ ही होगा ना। सब लोग ये सुनकर हैरान थे। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। कमांडर खुद हैरानी के साथ कहता है, बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। もちろん。いや、今回の調査で हमें इस मिशन से नहीं, हमारे हर मिशन से हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैं अपने हर सैनिक को बेवजह उनकी मौत तक ले गया और उनमें से हर एक की कुर्बानी का इंसानियत को कोई भी फायदा नहीं हुआ। और फिर सर्वे कॉर्प्स के सभी सैनिक वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लोग बात कर रहे होते हैं कि हमारा सारा टैक्स उन टाइटन्स को इंसानी गोश्त खिलाने में चला जाता है। ये सब देखने के बाद मिकासा एरन से पूछती है कि क्या तुम अब भी सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करना चाहते हो। एरन चौंकते हुए कोई जवाब नहीं देता। दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। सभी बैठकर खाना खा रहे थे और एरन के पिता मेडिकल एग्जामिनेशन करने के लिए अंदरूनी दीवार में जाने के बारे में बात कर रहे थे। तभी मिकासा उन्हें बताती है कि एरन सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करना चाहता है। तभी एरन चिल्लाकर कहता है कि ये एक राज था। एरन की माँ डांटते हुए एरन से कहती हैं, क्या तुम्हें पता भी है दीवार के बाहर कितने लोग मारे जा चुके हैं। तब एरन के पिता एरन से पूछते हैं कि तुम बाहर क्यों जाना चाहते हो। एरन जवाब में कहता है कि मुझे जानना है कि बाहर की दुनिया कैसी लगती है। मैं अपनी सारी जिंदगी इन दीवारों के पीछे नहीं बिताना चाहता और अगर सब हार मानकर बैठ गए तो अब तक दिए हुए सभी बलिदान बेकार चले जाएंगे। ये सुनकर एरन के पिता बाहर जाने लगते हैं। एरन की माँ उनसे एरन को डांटने को कहती हैं, तो वे जवाब देते हैं कि किसी इंसान की जानने की चाहत को डांट से नहीं मिटाया जा सकता। और एरन से कहते हैं कि मैं लौटकर तुम्हें अपने बेसमेंट का राज बताऊंगा। एरन खुश हो जाता है, पर तभी उसकी माँ उससे कहती हैं कि पागल लोग ही सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करते हैं। यह सुनकर एरन गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जिसमें कुछ लड़के एक पीले बाल वाले लड़के को पीट रहे थे जिसका नाम अरमिन है। और वो पीले बाल वाला लड़का उनसे कहता है कि तुम मेरी बात को गलत साबित नहीं कर सकते, इसलिए मुझे मार रहे हो। तभी एरन और मिकासा उसे बचा लेते हैं। वे तीनों आपस में बैठकर दीवार और उसके बाहर की दुनिया के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और तभी आसमान से एक बिजली जोरदार धमाके के साथ दीवार के बाहर की ओर गिरती है और हमें दिखाया जाता है एक बड़ा सा हाथ जो उस 50 मीटर की दीवार के ऊपर रखा हुआ है। और तभी एक बड़ा सा जीव अंदर की ओर देखता है। और एरन उसे देखकर कहता है कि ये वही है, एक टाइटन। और फिर वो टाइटन उस दीवार को तोड़ देता है जिससे भयंकर तबाही मच जाती है।
और दीवार के उस छेद से कई टाइटन अंदर आने लगते हैं। लोग भागते हुए चिल्ला रहे थे, टाइटन्स आ रहे हैं, उन्होंने दीवार में छेद कर दिया है। एरन और मिकासा अपने घर की ओर भागते हैं और उसी तरफ से टाइटन्स आ रहे थे। अरविंद उन्हें रोकते हुए कहता है कि अब सब खत्म, ये टाउन भी अब टाइटन से भर जाएगा। एरन सिर्फ ये दुआ कर रहा था कि उसका घर हमेशा की तरह सही सलामत होगा, पर हर बार दुआ काम नहीं करती। उसका घर दीवार के एक बड़े टुकड़े से कुचला जा चुका था। उसकी माँ घर के मलबे के नीचे आधी दबी हुई थी। एरन और मिकासा मिलकर उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं, पर तभी एक टाइटन उनकी ओर आने लगता है। एरन की माँ कहती हैं कि टाइटन्स अंदर आ चुके होंगे, तुम मिकासा को लेकर भागो, वैसे भी मेरे पैर कुचले जा चुके हैं, मैं नहीं भाग पाऊंगी। एरन के हाथों से खून निकल रहा था। वो कहता है, मैं जाऊंगा, पर आपके साथ, मैं आपको उठाकर भागूंगा। एरन की माँ कहती हैं कि तुम मेरी कोई बात मानते क्यों नहीं? तभी वहाँ पर हांस आ जाता है। वो हांस से भी एरन और मिकासा को लेकर भागने को कहती हैं। हांस कहता है कि मैं इतना भी गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कार्ला, मैं उस टाइटन को मारकर तुम्हें बचाऊंगा। वो आज डॉक्टर जेगर का एहसान चुकाना चाहता था जब उन्होंने इस शहर को महामारी से बचाया था, पर जैसे ही वो उस टाइटन को देखता है उसे यकीन हो जाता है कि वो उसे नहीं मार सकता। वो दोनों बच्चों को उठाकर भागने लगता है। एरन की माँ हांस को शुक्रिया कहती हैं। वो अपने खुशी के पल याद करने लगती हैं और रोते हुए दबी आवाज़ में कहती हैं, मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी वहाँ पर एक टाइटन आ जाता है। एरन सब कुछ देख रहा था। वो टाइटन उसकी माँ को पकड़ लेता है। एरन चिल्ला रहा था। एरन की माँ तड़प रही थी। और तभी वो टाइटन एरन की माँ को खा जाता है। उस दिन इंसानियत को याद आया उनसे डर कर जीने का एहसास और जानवरों की तरह पिंजरे में रहने की शर्म।